प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 3 में 4 पार्ट ABCD करके दिए हुए हैं। आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसका ए पार्ट है। ए पार्ट में जो संख्या दी है मैं इसको एक एक डिजिट करके पढ़ूंगा, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ना सीखना है तो मैं पहले ही नहीं पढ़ पाऊंगा इसको। तो 8 7 5 9 5 7 6 2 पहली संख्या है और इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमें इसको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देख लेते हैं एक बार कितने डिजिट का या कितने अंकों की संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकीय संख्या है। तो जब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति पर चर्चा कर रहे थे, संख्या की दाहिनी ओर से हम जब किसी संख्या को पढ़ना शुरू करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, सूचक हैं, इधर से हम रखते हैं। तो यहाँ जो दाहिनी ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 स्थान हम छोड़ देंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। उसके बाद हम अल्प विराम रखेंगे यानी कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद फिर दो स्थान करके हम दो डिजिट जो हैं लेंगे, और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 8 अकेला छूट गया, तो इसको अकेले ही रहने देंगे। प्रश्न में दिया है संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो हम इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस संख्या का? तो देखिएगा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा है, ये है हजार का स्थान, ये है लाख का स्थान और ये करोड़ का। तो ये हो गया 8 करोड़। लाख के स्थान पर 75 हैं, तो 75 लाख। ये स्थान हजार का है, कितना है दोनों अंकों को मिला करके पढ़ेंगे तो 95,762 762, ये हम इसको पढ़ेंगे। आइए अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में लिखा है 8 5 4 6 2 8 3। यहाँ पर भी कितने अंकों की संख्या है ये देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की ये संख्या है, 7 अंकीय संख्या। बच्चों, इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखने के लिए फिर हमें सूचक इसके ऊपर लगाने होंगे। तो सूचक में ये 3 स्थान हम छोड़ देते हैं, फिर ये 2 स्थान एक साथ लेंगे, फिर ये 2 स्थान एक साथ लेंगे, या इन्हें कहा जाता है कि अल्प विराम का प्रयोग। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा छोड़ देते हैं, फिर हम 3 स्थान छोड़ करके या 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद 2 डिजिट लेंगे, और इस तरह से हमारा ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ने की संख्या जो है तैयार है कि किस तरह से हम उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान, ये हजार का स्थान और यह लाख का स्थान, और लाख के बाद करोड़ का स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर करोड़ के स्थान पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा है और हजार का स्थान है और लाख का स्थान है। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? ये हो गया 85, जहाँ जहाँ ये एक साथ जोड़े में हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। 85 लाख, ये हजार का स्थान है, 46,000
283, ये हम इसको पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये इकाई दाहे सैकड़ा है, ये जो है हजार का स्थान है और ये लाख का स्थान है। तो लाख के स्थान में जो संख्या होगी, दो स्थान होंगे, लाख और 10 लाख का मिलाकर के हम लाख कहेंगे, हजार और 10,000 को मिलाकर के हम हजारवां स्थान कहेंगे। और जो लाख का स्थान है वहाँ पर 85 है, 85 है, तो ये 85 लाख। हजार के स्थान पे 46 है तो 46,000, और इकाई दाहे सैकड़े के स्थान पे 283। आइए देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है 9990046, 9990046। तो यहाँ भी हम भारतीय संख्यांकन में जब लिखेंगे तो फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट लेकर के कॉमा लगा लेंगे। ये एक समूह बना, यूनिट सम पीरियड, ये 1000 पीरियड, ये लाख पीरियड और एक करोड़ का। तो इस पे हम प्यारे बच्चों, ये है हजार का पीरियड, ये है लाख का, ये वाला इतना, ये 2000 के हैं, और यह है इकाई पीरियड, और यह है करोड़ का। ये हमारी संख्या बनेगी, करोड़ के नीचे 9 है तो 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। हजार के स्थान पे शून्य है तो 0,000 नहीं बोलेंगे, और फिर दहाई में भी, दहाई में 4 है और इकाई में 6 है, सैकड़े में 0 है, तो इसको सीधे हम पढ़ेंगे 46। डी पार्ट दिया है बच्चों 98432701। इसमें हम इकाई पीरियड जो यूनिट पीरियड है ये अलग कर लेंगे, यानी 1, 2 और 3 डिजिट इकाई की तरफ से छोड़ देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद फिर 2 स्थान के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर 2 स्थान के बाद कॉमा लगाएंगे। ये कॉमा हम कहाँ से लगाते हैं? दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ। ये कॉमा कहाँ की ओर लगाते हैं? दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ, यानी इकाई की तरफ से, और इकाई दाहे सैकड़ा हजार जहाँ तक भी अंक दिया है वहाँ तक। तो ये है इकाई पीरियड, ये हजार का पीरियड। कौन सा हजार का पीरियड है? ये 2 अंक हजार के हैं, ये 2 अंक लाख का है, जिस पे हमने कॉमा लगाया ये, तो ये 2 अंक लाख के हैं, और ये स्थान है, ये सिंगल अंक है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, ये करोड़ का है। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ते हैं? ये जो करोड़, इधर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो करोड़ के नीचे जितना है उतना करोड़, लाख के स्थान में जितने भी ये जो 2 अंक जितनी जिस भी संख्या को बनाती हैं, लाख के स्थान पर इन दोनों अंकों से बनी संख्या को पढ़ेंगे, इतने लाख। हजार के नीचे जो दोनों अंकों से मिलकर संख्या बनती है उतने हजार, और ये, तो ये संख्या क्या बनी? ये संख्या आप बता सकते हैं क्या बन गई है? ये बनी है 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ये हमारी संख्या बन गई है। तो इस तरह से बच्चों हम इसे पढ़ते हैं। प्रश्न 3 के बाद आइए अब हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में
लिखिए। यहाँ इसके 4 पार्ट दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। आइए देखते हैं। ए पार्ट, जिसमें संख्या लिखी हुई है 78921092। इसे हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। 78921092। तो यहाँ मैंने इसके ग्रुप बना दिया है। ये इकाई ग्रुप है, या इसको यूनिट पीरियड कहेंगे। ये 1000 पीरियड है और ये मिलियन पीरियड है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि 3-3 का हम जो है पीरियड लेते हैं। तो ये यूनिट पीरियड, 1000 पीरियड और ये मिलियन पीरियड। तो इसमें यूनिट पीरियड में इकाई में 2 है, दहाई में 9 है और सैकड़े में है 0, जो कि हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में भी है। लेकिन यहाँ पर भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जो अंतर है, तो 1000 के स्थान पर 1000 के लिए यहाँ पर 1000 के स्थान पर 1 ही है। उसके बाद 10,000 के स्थान पर अंक 2 है। और उसके बाद 100,000 के स्थान पर 1, 10 और 100,000 के स्थान पर क्या है 9। उसके बाद ये 1 मिलियन का स्थान है, तो 1 मिलियन के स्थान पर 8 है और 10 मिलियन के स्थान पर 7 है। अब जब हम पढ़ेंगे तो इसको मिला करके पढ़ेंगे एक साथ, इनको एक साथ पढ़ेंगे और इनको एक साथ पढ़ेंगे। तो ये है 10 मिलियन और ये है 8 मिलियन। तो 10 मिलियन में 7 है और ये 8 है, तो ये कुल मिला करके 78 बना। तो ये हो गया 78 मिलियन। ये जो इसका मान हो गया 921,000 हो गया। तो 921,000 सैकड़े में 0 है और दहाई में 9 और इकाई में 2। तो ये इसको केवल हम 92 पढ़ेंगे। तो 92। तो इतने मिलियन, इतने हज़ार और इतना यूनिट में जो मान आया, जैसे यहाँ पर 92 आया तो ये लिख लेंगे हम। तो 78 मिलियन, ये है 78 मिलियन, 921,000, 92। आइए अब बी पार्ट को हल कर लेते हैं। बी पार्ट 7452283 यहाँ भी हम वही काम दोहराएंगे। ये इकाई पीरियड, ये 1000 का पीरियड और ये मिलियन का। तो देखिएगा, ये इकाई पीरियड, ये 1000 का पीरियड और मिलियन का। तो मिलियन में है 7 मिलियन, इसको लिखेंगे हम सीधे सीधे 7 मिलियन। समझने के लिए चलो यहाँ पीरियड बांट देते हैं। मिलियन का है, ये 1000 का पीरियड है। तो 7 मिलियन 452, 7 मिलियन 452,000, 452,283। इस तरह से हम इस संख्या को पढ़ेंगे। पार्ट सी में संख्या दी है 99985, 99985,102। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़कर हम अल्पविराम लगाते हैं, फिर 3 अंक छोड़कर अल्पविराम लगाते हैं और इसको हम यूनिट पीरियड कहते हैं। ये 1000वां पीरियड है और ये है मिलियन का। तो अब जब हम इसे पढ़ेंगे
तो 99,985,102। तो ये हो गया 99,985,102। आइए अब डी पार्ट हल करते हैं। यहाँ पर डी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट की एक संख्या दी हुई है। इसमें हम इकाई की ओर से 3 स्थान के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 स्थान के बाद कॉमा लगाएंगे। अब अंत में ये 2 स्थान बचे हैं तो ये एक साथ आएंगे। तो ये कहलाता है यूनिट पीरियड माने इकाई पीरियड। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। ये 1000 का पीरियड है, इसको एक साथ पढ़ेंगे। और ये मिलियन का पीरियड है तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलियन के पीरियड में जो दिख रहा है आपको, उन अंकों से मिलकर के जो संख्या बनती है 4 और 8 दिख रहा है, तो ये 48 है। तो ये जो संख्या बनी 48 मिलियन। 1000 में ये है 49,000 और ये है 831। तो इस तरह से हम इस संख्या को पढ़ेंगे। मिलियन के नीचे 48 है, 1000 के नीचे केवल 49 है और यहाँ यूनिट पीरियड में 831 है। तो 48,49,49,831। तो प्यारे बच्चों, आज ही प्रश्नावली पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मुझे अवगत कराएं कि कहीं पर कोई त्रुटि रह गई है या आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल समझाने की आवश्यकता है तो बताइएगा ज़रूर।